नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस चुनावी सर्वे में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं शाहपुर चौराहे पर हूं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा चुनाव, ये जानने के लिए आया हूं। अब बताइए, यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा? बताइए। हम सर्वे है, बताइए। किसको चाहते हैं हम? उन्हीं से पूछिए। आप बताइए ना, किसको चाहते हैं? हम अभी किसी के बारे में अभी नहीं बता सकते। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? कौन जीतेगा? कौन पार्टी जीतेगा? राकेश मिश्रा। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? किसको चुनाव जिताना चाहते हो? हम तो यहाँ के नहीं, हमको घर तो मुजफ्फरपुर, यहाँ कहाँ पर काम करने के लिए। किसको चुनाव जिताना चाहते हैं यहाँ? हेलो, सर्वे है, किसको चुनाव जिताना चाहते हैं? अब तो अब हमारे मन की बात है। पोल सर्वे है। राजद। आप बताइए, किसको चाहते हैं? सर मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। कहाँ के हो? कानपुर का हूँ। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए, कौन जीतेगा यहाँ से? राकेश मिश्रा। कौन पार्टी के? ये जो निर्दलीय। आप बताओ। आरजेडी। कौन जीतेगा जी यहाँ से? कौन जीतेगा यहाँ? राकेश मिश्रा। कौन निर्दलीय है? ना, निर्दलीय हैं। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? राकेश ओझा। कौन पार्टी से? निर्दलीय। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? ये हम यहाँ निवासी ना है। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? अरे हम लोग भगवाधारी है भाई। भगवाधारी है। कौन जीतेगा यहाँ? आरजेडी। राहुल तिवारी। आप बताइए। राहुल तिवारी। आप बताइए। हम बोलबे किया कि बीजेपी। हाँ हाँ, ये सब राहुल कर रहा है। अरे कौन? कौन जीतेगा यहाँ? राहुल तिवारी। राहुल तिवारी। कौन जीतेगा हो? लालू जीतेगा। मैं ऊपर का आएगा। यूपी के हैं। कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीतेगा? राकेश ओझा। कौन जीतेगा यहाँ से? शोभा देवी। कौन चुनाव किसको चाहते हैं जिताना? ललटेन या फूल छाप? कौन छाप? अब हम कौन को ही बताइए। सर्वे है, बताना है। हम बताइए। सर्वे है, बताना जरूरी है। ठीक बार और में दिया ये कोने में हमारा थोड़े कोनों में। ललटेन की फूल? फूल। ललटेन में कि फूल में? राहुल कौन हो? हमार कोनों ना हो। हम दे दें फूले में। फूल में। हमने शोभा देवी। कौन जीतेगा यहाँ? ना बोल दे। कौन जीतेगा यहाँ से? राकेश ओझा। कौन जीतेगा? राकेश ओझा जीतेंगे। राकेश ओझा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जीतना उन्हीं को है। कौन जीतेगा? राकेश ओझा। अच्छा, उनका ऑफिस है? 50 नहीं ऑफिस नहीं है ना, ऑफिस तो उन्हें हुई कहीं, हमनी के राकेश ओझा के और है। हाँ, राकेश ओझा भाजपा विशेषर ओझा का है। पहले भाजपा के 7,000 उठवाया था, नहीं है, विशेषर ओझा है। विशेषर ओझा तो है नहीं है। उनका लड़का लड़ रहा है, उनका पत्नी लड़ रही है। निर्दलीय है। हाँ, निर्दलीय है। छाया है विशेषर ओझा। विशेषर ओझा का छाया है और वो वहाँ से बहुत वोट से जीता। निर्दलीय लड़ रहा है। जी, जीत जाएगा। टिकट नहीं दिया, पार्टी उनको टिकट नहीं दिया। तो बीजेपी ने नहीं दिया टिकट विशेषर ओझा के बेटा को, तो नाराजगी है। गलती किया है बीजेपी यहाँ पर। हम लोग को बहुत दुख है इस बात के लिए, जानते हुए भी उन लोग ऐसा किया है। बीजेपी तो ऐसा ही करती है, तो आप लोग सबक सिखाएंगे। तो दवाई दे रहे हैं हम लोग, दवाई दे रहे हैं हम लोग। सब भाजपा करता है, लेकिन राकेश जीतेंगे। तो ये भाजपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीजेपी को हराएंगे। और बीजेपी के जो राकेश ओझा है, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसको जिताएंगे, यही ना? बोली, पूछिए। जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो विशेषर ओझा इस इलाके के एक बहुत लोकप्रिय नेता थे, अब वो नहीं हैं। अब उनके बेटे चुनाव मैदान में निर्दलीय आजमा रहे हैं। का बाबा, कौन जीतेगा? हाँ, कौन जीतेगा? अब देखी भगवान किसको जिताना है? ये करा के जीता। आप किसको चाहते हैं? हम हाँ,
अच्छा जौवन डंडी मत मारिए। किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? हम जिताना चाहते हैं शोभा देवी को। शोभा देवी को। हाँ। आप किसको चाहते हैं? ठीक शोभा देवी क्या बनियो के हाँ। चलिए, तुम किसको चाहते हो? हमारा से काहे के पूछा था नहीं। हम छोड़िए, हम नाम थोड़े पूछे हैं। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है यहाँ से? अपना काम का ऊपर ही गोल, आदमी का ऊपर ही गोल। सर्वे है, बताइए कौन जीतेगा? तो सर्वे में बीजेपी जीत रहा है, जीतेगा? एकदम जीतेगा। तो बागी भी खड़ा है। उससे क्या है, एनडीए का हर जाति समुदाय, हर उनके दलित महादलित हर चीजों का वोट मिल रहा है। भाजपा का जन्मदाता है विशेश्वर ओझा। एक दिन में वो भाजपा का टिकट ले आए थे। वो नीतीश के पार्टी से नॉमिनेशन किए थे, लेकिन फिर उनको टिकट रद्द हुआ कि ना ये भाजपा का, तो वो एक दिन में जा कर के वो टिकट ले आए भाजपा के। और यहाँ पर जो भी लोग हैं विशेश्वर का वोट देने वाला। कितना सच है? हाँ? दावा कर रहे, कितना सच है? घूमे ला केहू संग देला केहू का आदमी चल घूमिए केहू संग दिहे केहू के। पंडित जी सुधरियन ना। का कौन जीतेगा यहाँ? हमारा हो या कोई किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से? किसको जिताना चाहते हैं? अरे भैया हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो नहीं बता अरे सकते हैं। ललटेन या फूल का चाहता? पुले रहे तो ठीक रहे, सब तो चाहिए। फूले चाहिए, फूले चाहिए। हाँ, जीतेगा यहाँ से? ये हम नहीं कुछ कर सकते। किसको चाहते हैं जिताना? सर्वे है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सर्वे नहीं है। बैठे सर्वे करते रहिए आप। न हम तो बुबक आदमी है। किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से? मुन्नी देवी को। मुन्नी देवी को जी। आप बताइए, हम क्या बोले बाबा, किसको जिताना चाहते हो? हम नहीं कुछ कहेंगे। राकेश ओझा। आप बताइए, मुन्नी देवी। किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से? सॉरी सर, क्लास चल रहा हम लोग। सॉरी सर, क्लास चल रहा है, क्लास चला सर। राकेश को, राकेश ओझा। चाहते हो यहाँ से? मतलब सर्वे है, बताओ। अरे जवन अच्छा काम करेगा वही किसको चाहते हो? वही सर्वे है, बताओ। हम बता रहे हैं कि लालू यादव को पर जितवाएंगे। किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से इस बार? मंटू तिवारी को। मंटू तिवारी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार सिंह। तो मंटू तिवारी जीतेंगे? हाँ। कौन छाप? फुल छाप कि ललटेन छाप? ललटेन छाप। हाँ। आप बताइए कौन जीतेगा? फुल छाप। हाँ। कौन जीतेगा? चूड़ी छाप। चूड़ी छाप। ये किसका है? निर्दलीय। हाँ जी। चलिए, राकेश ओझा। राकेश ओझा। कौन जीतेगा यहाँ से? ललटेन। शोभा देवी मैदान में चूड़ी छाप निशान पे। शोभा देवी। शोभा देवी जी। शोभा देवी चूड़ी छाप। चूड़ी छाप। चूड़ी छाप। अच्छा, शोभा देवी प्रत्याशी चूड़ी छाप उसका है 22वां नंबर पर। जीतेगा? जीतेगा। चलिए, कौन जीतेगा भैया इस बार यहाँ से? सर्वे है, बगल आप बताइए कौन जीतेगा? बगल में दीजिए ना। शोभा देवी जीतती। हाँ, कौन है? चूड़ी छाप। चूड़ी छाप निर्दलीय है। चलिए, दादी किसको जिताना है? फूल छाप या ललटेन छाप? जो शाहपुर जनता देगी उसी में देंगे। नहीं, क्या है हवा है बताओ। हवा तो सुन रहे हैं कि ललटेन छाप है तो फूल छाप है। अच्छा, कौन छाप का हवा है? यहाँ पे चूड़ी छाप का राकेश ओझा। कमल छाप भाजपा। कौन छाप? चूड़ी छाप या ललटेन छाप? हमनी के टेम्पू छाप में देवे के बाद। टेम्पू छाप? हाँ। कौन पार्टी के है? निर्दलीय के। निर्दलीय है। हाँ। चलिए, आप बताइए कौन छाप? कौन जीतेगा? चूड़ी छाप।
आप किसको चाहते हैं जिताना? हाँ हाँ जिताना है तो किसको? किसको आप लोग को अरे जिताना। आप बताइए ना, हमको कहाँ जिताइएगा? ललटेन को जिताना है, फूल को जिताना है, चूड़ी को जिताना है, किसको जिताना है? अब जिससे निकलेगा उसको जिताया जाएगा। अब मन बनाए होंगे ना? हाँ, कौन किसको? अभी मन किसके कहा जाए? महागठबंधन को। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल 100% निकल रहा है। निकल जाएगा नहीं, निकल रहा है। बताइए बाबा कितना बढ़िया से बोल रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? हाँ हाँ वही चाहता है कुछ आप लोग। आप क्या नाम है आपका? हाँ गुजर जादव। तो जादव जी लालू जी के नाम में लाज लगा था। लालू जी के लाज नहीं खेला लाज नहीं। नमस्ते। हमें निर्दलीय पार्टी 22 नंबर पे जो चूड़ी छाप है, विशेश्वर ओझा का लड़का राकेश ओझा का, हम प्रत्याशी चुनाव अपना पूरा फुल बहुमत देते हैं और पूरा हल्ला करके राकेश ओझा जिंदाबाद बोला। राकेश ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलवनिया गांव में हूं। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से राकेश ओझा जी। हाँ, आप बताइए। राकेश ओझा जीतेंगे? हाँ। यहाँ से किसको जिताना चाहते हैं? विशेश्वर ओझा को। हाँ। किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से? अरे सर जिसका भाई वही नहीं जीतेगा। सर्वे है, बताइए सर्वे है। हाँ हाँ चूड़ी। हाँ किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से इस बार? अरे किसको बोलेंगे हम अभी? सर्वे है, बताइए। अरे तो हम किसको बोलेंगे दादा? सर्वे में बोलना जरूरी है। किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताएंगे? जो आए थे उनको बोलोगे। क्या नाम है? अब उनका छाप है? छाप तो ये दिए हैं, देखिए। शोभा देवी। किसको जिताना है इस बार? शोभा देवी के। शोभा देवी हाँ हाँ शोभा देवी को। किसको जिताना है चाचा? किसको जिताना है इस बार? हाँ हाँ सर्वे है, बोलिए। हाँ ठीक है। किसको जिताना है? अरे हमको कार जिताना है, आप जीतिए। अरे किसको जिताइएगा? लालू को दो चाहे किसको? शोभा देवी। हेलो सर, हमने मंडू जरिए जाएंगे। अब वो बताएं कहाँ के बानी? अरे हम लोग प्रेस से हैं, सर्वे कर रहे हैं। किसको जिताना? गंगा से पड़े बानी। किसको जिताना चाहते हैं? शोभा देवी के। किसको जिताना चाहते हैं? सर्वे है, बताइए। किसको जिताना चाहते हैं अभी क्या हम बताएं किसको जिताएंगे? आपको बताइएगा, सर्वे बताइए। तो ये शोभा देवी जीत रही है। हाँ शोभा देवी को जिताइए। किसको जिता रहे हैं इस बार आप? किसको जिता रहे हैं? तेजस्वी यादव को जिता रहे हैं। हाँ। मुनी देवी के। मुनी देवी कौन है? राकेश ओझा। हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नाम नहीं? नहीं। अच्छा होता तो क्या करते? तो अब ये नहीं कहता। किसको जिताते? अब है नहीं तो ये भी बताने में मेहनत लग रहा है। किसको जिताते? जीत तो करे, जीता वो जीत। बजाओ कोई बात नहीं, बजाओ। तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहाँ से विशेश्वर ओझा के बेटे देखिए चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। इनकी क्या है माहौल? क्षेत्र का माहौल हम अपने मुंह से क्या बोले, आप जनता के से जान सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन होता है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो आपका मुकाबला तो अपने चाचा चाची से ही है? मेरा मुकाबला उसी दिन राहुल तिवारी से हो गया था जिस दिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे निर्दलीय लड़ाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने के कुछ नेताओं ने क्या सोचकर एक प्रत्याशी को टिकट दिया, जनता की जो भावना थी और जो जनता का जो जनमत था उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के द्वारा। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया कि आपके किडनैप कर लिया गया माता को। माता जी को किडनैपिंग का बात नहीं था, उनको कुछ प्रयास किया गया था कुछ छल कपट के माध्यम से कि उनका जो नॉमिनेशन है उनको वापस करवा दिया जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात थी कि बिना हम लोगों को सूचना दिए, बिना हम लोगों से राय सलाह लिए उस कदम को उठाया गया था। तो कैसे बचाया आपने? बचाने की बात नहीं थी, खबर आई कि उस रास्ते से हमारी माताजी को ले जाया जा रहा है, तो भगवान की कृपा से हम बगल के ही क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, तो कोई बचाने के नियत से नहीं, हम लोग खबर मिला कि माताजी को कहीं ले जाया जा रहा है, ये नहीं पता था कहाँ ले जाया जा रहा है।
हम आए और रास्ते में मुलाकात हुई तो फिर हम वहाँ से माता जी को अपने यानी आपको मैदान में उतरने से पहले मैदान से बाहर करने की कोशिश हुई? मैदान से बाहर जब ईश्वर नहीं चाहेगा तो कोई इंसान क्या कर सकता है। यहाँ पर जो चुनाव हम लड़ रहे हैं अपने व्यक्तिगत लाभ से नहीं या व्यक्तिगत इच्छा से नहीं लड़ रहे। यहाँ की चुनाव के नॉमिनेशन करने से पहले एक मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग, उसमें सबने एक साथ एक स्वर में आवाज़ उठाया था कि अगर हम निर्दलीय नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट आएंगे भाजपा से या राजद से, जनता को मजबूर करेंगे या तो हमारे साथ सटिए या हमारे साथ सटिए, लेकिन जनता की जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो जनता ने क्या फैसला लिया कि आप खड़ा हुई है? जनता का ये आदेश है कि आप किसी भी कीमत पर चुनाव लड़िए, और इतना ही नहीं, जनता के सहयोग से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बीजेपी का टिकट नहीं मिला, आपके पिता बीजेपी के बड़े नेता थे, बीजेपी का सिंबल पहली बार उन्होंने ही लाया था शाहपुर में, और उनको ही टिकट नहीं मिला, इसका अफसोस है? अफसोस हम नहीं बोलेंगे, आप भी बहुत सम्मानित व्यक्ति, आप सब कुछ जानते हैं। बक्सर में क्या हुआ, बहुत से लोगों को टिकट का आश्वासन देकर लास्ट मोमेंट पे वंचित कर दिया गया, आपसे छुपा हुआ नहीं है। टिकट का दांव पेच अलग होता है, लेकिन जनता का दांव पेच जो होता है वो जनता ही जानती है और उसका जवाब सही समय पर देती है। तो हौसला बुलंद है? हौसला तो हमारे लोग ही हमारी ताकत है, जब लोग साथ में हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। सर्वे हम कर रहे हैं, सर्वे में विशेश्वर ओझा के नाम का बहुत फायदा मिल रहा है आपको? विशेश्वर ओझा के नाम पर ही हम लोग सभी लोग जलते हैं यहाँ पर। हम ही नहीं, हम तो उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनके हत्या हो गई है, उनके लिए न्याय मांग रही है। यहाँ तक कि जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा विशेश्वर ओझा का नाम अपने मंच से ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनके स्टार प्रचारक आए थे, वो भी नरेंद्र मोदी के काम को छोड़ के विशेश्वर ओझा का नाम भजा रहे थे। आप समझ सकते हैं विशेश्वर ओझा का क्या प्रभाव रहा है क्षेत्र में। आप घूमकर जनता से पूछ सकते हैं। मेरा तो बस इतना इच्छा है, अगर हमारे चाचा चाची विशेश्वर ओझा के नाम पर वोट मांगते कोई दिक्कत नहीं रहता, हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को अपना नेता, अपना प्रतिनिधि कैसे मान ले जो व्यक्ति खुद मेरे पिताजी को वोट देने नहीं आए थे। कहा जाता है कि आपके पिता को चाचा नहीं हरा दिया, चाची ने? हराना जिताना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति अपना वोट डालने नहीं आए थे, इतना मैं बता सकता हूँ। चलिए, तो आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला अपराध के खिलाफ है। अपराध जो संरक्षित पार्टी है आरजेडी, जो अपराधियों को यहाँ संरक्षण देकर हत्याएं कराने का प्रयास करती है, मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। आपके चाचा ये बात मैसेज दे रहे हैं कि आपके पीछे आरजेडी है, आपके पीछे कांग्रेस है। आप उनसे जाके पीछे को, उनके पीछे कितने लोग हैं, अपने पहले पीछे देखे, दूसरे को ताकने से पहले। अब बाकी विशेष इस चीज़ का जवाब जनता देगी। इनके पीछे कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, देख लीजिए तस्वीर, क्योंकि आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीर पूरे विधानसभा क्षेत्र का, और इतना जोश खरोश किसी भी प्रत्याशी के समर्थकों में नहीं है। तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं विशेश्वर ओझा के बेटे, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, और उनके चुनाव प्रचार में लोग उमड़ पड़े हैं, और लोगों का कहना है कि विशेश्वर ओझा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनकी पत्नी को चुनाव जिताना चाहते हैं।